बात तो ये। दूसरे वहां पे जो लोग हैं वो जैसा त्यागी सर ने बताया कि उनको पांचवा प्रोविंस बनाने से आपने मना कर दिया। जो बिजली वहां पे बनती है उसको आप नेशनल ग्रिड में भेज देते हैं। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग होती है। सर्दियों में जब सब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां के लोगों को ठंड में मरने के लिए आप छोड़ देते हैं। उसके अलावा आपने ऐसा कोई काम नहीं किया वहां पे जहां से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। भारत ने जैसे ही अनुच्छेद 370 हटाया हमारे यहाँ पे कितने हालात बदल गए। अब बात करते हैं बीएलए की। बीएलए जिस वो तरीके से 370 नाको मैडम, चने चबा रहा है, 370 तो इन्होंने भारत का बलूचिस्तान को वो धोखे से कुरान की कसम खा के, एक मुसलमान होके कंट्री ने कुरान की कसम खा के बीएलए के लोगों के बलूचिस्तान के लोगों के साथ इन्होंने धोखा दिया। और वही चीज ये गिलगित बाल्टिस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बलूचिस्तान 44% कंप्राइज करता है वहां के जो लैंड है उसमें। इतना ज्यादा वहां पर संसाधन है और वैसे ही संसाधन जो है गिलगित बाल्टिस्तान में है। तो पाकिस्तान में देखिए सिर्फ दो ही क्लास एग्जिस्ट करती हैं, या तो रिच या तो पुअर। वहां पे मिडिल क्लास जितनी है वो सारी बाहर विदेशों में काम कर रही है क्योंकि वो सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ महंगाई पाकिस्तान में है। आईएमएफ से अगर आप लोन लेते हो, आईएमएफ आपसे सीधे कहता है आप सरकारी सब्सिडी बंद करेंगे। सरकारी सब्सिडी बंद होने का मतलब है लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। जिस तरह की महंगाई वहां पर है तो लोग सस्टेन कैसे करेंगे। बीएलए पाकिस्तान की किसके लिए लड़ रहा है? फिगर तो बीएलए देखिए मैडम। क्रांतिकारी संगठन है। मैडम बीएलए पहले अनाज अपने की फिगर हकों के लिए देखिए लड़ कि रहा है। बीएलए पाकिस्तान की कितना कोई अनाज पैदा करता पाकिस्तान है और कितना एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है। उनको नहीं चाहिए, उनको जरा उसकी अपनी खुद फिगर की एग्जैक्ट जमीन फिगर चाहिए। देख आपने लीजिए, वहां पर शिक्षा आपको नहीं दी। अंदाजा हो जाएगा। वहां जो लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं आप उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर देते हैं। लोग गायब हो रहे हैं। आप वहां की औरतों को उठा के उनके साथ बदतमीजी करते हैं। बच्चों की आप कर देते हैं। 2 दिन पहले वीडियो आया था कि आप लोग उठाने गए हैं और वहां पे लोग क्योंकि इकट्ठे हो गए तो आपको भागना पड़ा। सुबह ही बीएलए ने 17 जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको पकड़ा है, 10 को छोड़ दिया और उन्होंने बाकियों के लिए कहा है जो 7-8 उनके पास है कि इसके बगल में हम स्वैपिंग करेंगे। तो बीएलए को हल्के में लेने की गलती जो पाकिस्तान कर रहा है और जिस तरह का कुचक्र दमन का ये चला रहा है, बीएलए इससे हारने वाला नहीं है। बीएलए की आवाज जो है अब विश्व सुन रहा है। यूएन खुद बार बार ये चीज यूएन में उठाई जा रही है अमेरिका के द्वारा। जिस अमेरिका को ये मानते हैं कि इनका इनके सर पे हाथ रख के बैठा हुआ उसके लोग वहां पे उठा रहे हैं। बार बार इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अमेरिका खुद कहता है कि पाकिस्तान जो है एनवायरमेंटल टेररिज्म कर रहा है। आप बाकी टेररिज्म छोड़ दीजिए, लोगों को तो मार ही रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ में मजाक कर रहे हैं ये लोग। नदीम ज़हीम देखिए बहुत बड़ी बात कह रही है हिमांशी सिंह जी, और ये सिर्फ हिमांशी सिंह नहीं कह रही हैं, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं, आपके खुद की आवाम ये बात कह रही है। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? जी मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस 370 आर्टिकल की बात की और वहां पे बड़े अच्छे अंदाज में भारत ने जाके कब्जा कर लिया, उसका 300 कब्जा कर लिया। 370 अरे कब्जे से कब्जा कर लिया वो तो हमारा ही है, बल्कि कब्जा तो आपने जिस पे करके रखा है। आप खैर मनाइए, वो आपसे खुद अलग होने को बेताब बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आपका पीओके। 9 लाख फौज भेज के वहां पे कैसे आपने कब्जा कर लिया? क्या जरूरत थी वहां पे? ब्लैक डे और कब तक लॉकडाउन जारी रहा? कोई इंटरनेट नहीं, कोई बाहर नहीं निकल सकता। जरा कुछ तो शर्म कीजिए, जरा कुछ तो शर्म कीजिए। ये आप पाकिस्तान की सुनी, पाकिस्तान के आवाम को आप बरगला सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं बरगला सकते। कुछ तो शर्म कीजिए। आपकी बात पे टीपी त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं साहिल सर का रुख कर रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो तुम्हारे पिताजी ने यानी कि अमेरिका ने ही ये कह दिया कि जो पीओके है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, दिखा दिया। और तुम्हारे जो दूसरे बड़े दोस्त हैं चाइना, उनका अक्साई चिन्ह भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। अब बताइए अब आपके साथ में है कौन? और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान की बात है, ये जनाब मामूली हिस्सा नहीं है, ये तो पीओके से करीब करीब 6 गुना हिस्सा है। और जैसे हमारी दूसरी हिमानी जी ने बताया, हमारे लिए भाई ये इम्पोर्टेंट है। हम अलाउ नहीं कर सकते इसका एक्सप्लॉइटेशन, हम इसका एक्सप्लॉइटेशन अलाउ नहीं कर सकते। अरे लेकिन टीपी त्यागी सर, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये, पता नहीं कौन सी किताब पढ़कर आते हैं नदीम ज़हीम, या अभी तक कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं। आप जम्मू कश्मीर के ख्वाब अभी भी देखते हैं। अरे भैया वो ख्वाब पूरा बहुत पुराना हो चुका है, उसको टूटे और ऐसा टूटा कि खून के आंसू भी रोए और आपको आवाज
आवाज भी नहीं आई और जनता को फेक तस्वीरें भी दिखाते रहे। लेकिन आशीष सहाय जी, यही एक झूठा नैरेटिव, यही एक बड़ी फेक तस्वीर दिखाकर ये कहा जाए कि एक इनके आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं, अब गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को बेच दिया, बलूचिस्तान का सौदा कर दिया, और वहां के लोग अब इनसे सवाल पूछ रहे हैं भैया आपने हमारा सौदा किया तो कम से कम हमारा कुछ भला भी कर दो। तो कह रहे हैं कि भाई ये ना हो पाएगा, वो दिखा देते हैं ठेंगा। एक छोटा सा 30 सेकंड्स का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव खास करके नदीम के लिए और आपके पाकिस्तानी दर्शकों के लिए। तो फिर वो सारी कहानी शुरू होगी कि भारत में कैसे फील्ड मार्शल बनाया, उसकी कारकर्दगी को इस तरह से बारीक बीनी से देखे। नदीम भाई बात सुन ले। एक तो बाय रिटन एग्रीमेंट आपके देश ने और हमारे देश ने ये माना है कि पीओके और हमारी तरफ से पीओके और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों हिस्से भारत का अभिन्न हिस्सा है। उसके बाद रिटन एग्रीमेंट में आपने माना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर डिस्प्यूटेड इलाका है। आपने साइन किया है कि वो डिस्प्यूटेड है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हम एज अ सोवरेन नेशन हम ये मानते हैं वो भारत का अभिन्न अंग है। राजा हरि सिंह ने लिख के दिया था कि हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, शामिल हुए। उसके बाद आपने ट्राइबल अटैक्स किए और पोर्शंस पे कब्जा किया। उसके बाद सीज फायर लाइन आई, सीज फायर लाइन को आपने एग्री किया, हमने एग्री किया, और 1972 में उसी को हमने एलओसी बना दिया और आपने माना। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चलिए यूनाइटेड नेशंस उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है। तो पहले तो वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आप उसको प्रोविंस बना नहीं सकते, आप वहां रेफरेंडम करा नहीं सकते जब तक इस पे कोई फर्दर एग्रीमेंट नहीं होता है। ये रिटन है, पहली बात। दूसरी बात, आज हमें नैना एक बहुत, अब मुझे खत्म कर लेने दें नदीम। तो कि कश्मीर जो है वो भी आजाद जम्मू कश्मीर है। नहीं, आपके और हमारी सरकारों के दरमियान जो हस्ताक्षर हुए मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी व्हाट्सएप पे और गूगल पे एआई पे नहीं जाइए। रिटर्न में आपने उसको डिस्प्यूटेड माना है, हमने उसको इंडिया का हिस्सा माना है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको डिस्प्यूटेड माना है। आपके साथ उसको डिस्प्यूटेड माना, पाकिस्तान नहीं माना है। ये एक प्लीज तारीख का कुआं बड़ा गहरा है, तारीख का कुआं बड़ा गहरा है, बड़े फैक्ट्स इधर पड़े हुए हैं। जी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं आपकी सरकार के पास, आपको पता होने चाहिए। दूसरा नदीम, एक और नदीम, आप वहां पे वही गलती, अपने ही दावों पे खुद घिरते चले जा रहे हैं। अभी यहाँ से काउंटर क्वेश्चन हो जाएंगे, जवाब भी अगल बगल झांकते रहेंगे आप। आशीष जी प्लीज वी कंटिन्यू। दूसरा, इन्होंने एज अ नेशन ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर नैना किए हैं और अभी भी करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली जो गलतियां इन्होंने बलूचिस्तान में की थी वही ये गिलगिट बाल्टिस्तान में कर रहे हैं कि वहां के लोकल्स को इग्नोर करके और वहां से जितना कुछ निकाल सके। आज मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, ये मेरे लिए बहुत ही रोष का विषय है नैना। हमारी अपनी सरकार, भारत सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए। हमारे पास सीसीएस है, फॉरेन सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है। एक डिस्प्यूटेड इलाके में जो दो देशों के बीच में डिस्प्यूटेड है बाय एग्रीमेंट, बाय सिग्नेचर्स, बाय यूनाइटेड नेशंस, वहां पे एक्सकवेशंस प्रोहिबिटेड होते हैं। ये वहां पे नहीं कुछ खुदाई कर सकते, कुछ सामान बेच सकते, एक्सेप्ट रिन्यूएबल चीजें जो वहां के लोकल्स उसका बिजनेस करके सरवाइव कर सकते हैं, और कुछ बहुत एसेंशियल आइटम्स जैसे पेट्रोल। तो पाकिस्तान ने बहुत इंटेलिजेंटली पेट्रोलियम और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे अपना कंट्रोल रखा है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, बाकी लोकल अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी में चाइना की टीम, पाकिस्तान ने अमेरिका की टीम बुला के जो एक्सकवेशन करा के और मॉनेटरी बेनिफिट लेना चाह रहा है एट द कॉस्ट ऑफ बलोच, एट द कॉस्ट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, ये अनलॉफुल है, इलीगल है। दिस क्वालिफाइज इंडिया टू अटैक पाकिस्तान टू स्टॉप दिस एक्सकवेशन। वो बाल्टिस्तान में, गिलगिट में एक्सकवेशन नैना नहीं कर सकते। जी नदीम ज़हीम जवाब देंगे आप? आपको पूरे फैक्ट्स के साथ में एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया। नदीम ज़हीम आवाज पहुंची अब तक? इसका उनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी शायद पिछले 20-30 सालों में इतना डिटोरिएशन हुआ है इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कि इस तरह की मेजर मैक्रो लेवल की चीजों का इनको कोई संज्ञान नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है। और तक आवाज या तो पहुंच नहीं रही, या तो वो सुनना नहीं चाह रहे, या फिर ये कहा जाए कि वो गोलमोल हो चुके हैं, हवाइयां उड़ गई हैं। हवाइयां उड़ गई हैं यहाँ पर, इस तरह से जो हालात नजर आ रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, पहले आवाज नहीं आ रही थी। बताइए क्या पूछ रहे हैं? अच्छा आपको ना, वाह वाह वाह, मुझे लगता है कि ठीक है। देखिए आपके, अब तो मुझे लग रहा है जिस तरह से मस्तिकाम जी, जब काम की बात हुई, जो बड़ी बातें कही गई तो आवाज गायब हो गई, फ्यूज बल्ब हो गए सारे।
सपने देखते हैं जम्मू कश्मीर के, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा संभाला नहीं जा रहा, अपना देश संभाला नहीं जा रहा इनसे। हमने बहुत सारे मुआहदे किए हैं दुनिया के साथ, बहुत मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अरे जनाब, आप ही के प्रांत को लेकर रिपोर्ट्स आ गई हैं, आज जो चर्चा कर रहे हैं उसमें क्लियर हो गया कि किस तरह से पाकिस्तान की काली करतूत है, अपने लोगों को बेच रहे हैं। आपने पहली तो बलूचिस्तान का सौदा कर दिया। नैना जी एक बात कहूं आपसे जी। पहली बात तो ये है कि ये आपके आखिरी नाम से बहुत ज्यादा घबराते हैं। आपका जो आखिरी नाम है ना, ये इनके लिए नाइटमेयर है, नाइटमेयर से ज्यादा कम नहीं है आपका आखिरी नाम जो यादाव है। बहुत, मैं तो यादाव को हजारों सलाम पेश करता हूँ। इनको देखे, ये हमारे इनके जो है 7 फौजी जो हमारे इलाकों में घुस के आए हुए थे, हमारे आजादी पसंद लोगों के हाथों में है इनके 7 फौजी। हम इनसे कह रहे हैं हमसे बातचीत करें, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे बातचीत करें ताकि आपके ये जो 7 भगोड़े हैं इनको हम रिहा करें। ये मगरूर हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे नहीं हम नहीं करेंगे। क्या बात करेंगे? देखिए, बात करने के अलग अलग तरीके अपनाए गए, लेकिन तब तो सुना नहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों ने। अब उन्होंने दूसरा कदम उठा लिया, यही बात यहाँ पर मस्तिकाम जी कह रहे हैं। अगर आप मुझे मौका दीजिए, सिर्फ 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए, तो आप अपना नाम भी बदल लेंगी, यादेव आप हटा देंगी। यादेव ने पाकिस्तान में क्या क्या हरकतें की थी। सुनिए, पता ऐसा ना हो कि कहीं आप भी नदीम ज़ईम की जगह यादव लगा लें, कहीं ऐसा ना हो अगर तर्क में अगर बातचीत करने के लिए निकल कर आए। अगर यादेव की हरकतों का जरा आपको पता भगवत चल गीता जाए, पढ़ लीजिएगा जनाब, अगर इतना ही है तो आ जाइएगा जरा एक बार तर्क करने के लिए। आपको मजे की पता बात चले आप अपना नाम बदलकर और आप नाम बदलकर आप भी यादव लगा लेंगे। मस्तिकाम जी नहीं, उसने अपना नाम मंकी रखा था। जब हमारी एजेंसीज ने आपकी एजेंसीज को इन्फॉर्म किया कि आपका कमांडर हमारे हाथ में है, तो उन्होंने मानने से इनकार किया। तो जब मानना, ये बड़ा आपका सिलेक्टिव अप्रोच हो जाता है। आपके यहाँ से मिलते हैं आतंकी, सुनिए, आप पालते हैं आतंकी, और आप दूसरे जहां पर आपको एंटी इंडिया सिंड्रोम इस तरह से आप उससे ग्रसित हैं कि आपको हर जगह एक तरह से प्लांट ही एक तस्वीर नजर आती है। मैं चाहूंगी जरा टीपी त्यागी जी आप इनको जवाब दे दीजिए, इनको बड़े नाम बदलने का शौक चढ़ रहा है। जी, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, ये ढूंढ लेते हैं कि ओहो इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हाथ होगा। अब मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान की आबादी अचानक बढ़ जाती है तो क्या तुम ये कहोगे कि इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है? यार सोचो, जरा तो सोचो, बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के कौन से हथियार है? बलूचों के पास जो हथियार है वो अमेरिका के हैं। वो अमेरिका जो छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, वो हथियार है, वो आए हैं। तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि अरे हम बलूचों का कैसे मुकाबला करें, उनके पास तो $20,000 की राइफल है और उसमें वो कंपोनेंट लगा हुआ है जो हीट सूंघ के आदमी को मारता है। हमारे पास तो ऐसे हथियार ही नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि हमें तो देखो अमेरिका ने पहले टिश्यू पेपर कहा था, फिर कहने लगे टॉयलेट पेपर से भी ज्यादा बुरी तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब मुझे बताओ, इसके बाद इन्होंने, मैडम ने बुलाया इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, आप असलियत में बात करने के काबिल भी नहीं बचे हैं। झूठ, षड्यंत्र, चंदे पे पलने वाला ये देश पाकिस्तान, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जान चुकी है। बहुत सारे तुम्हारे ही मुस्लिम कंट्रीज ने तुम्हारे लिए वीजा बंद कर दिया है। बताइए, मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो? और आपका तो अलाउ भी नहीं किया, अमेरिका तक ने आपको ऐसे देशों की श्रेणी में रख दिया है। अब तुम उसके बाद जबरदस्ती कहते रहो तो ये तो फिर इस तरह का झूठ हो गया जैसे ऑक्सीजन कहने लगे कि मैं बच्चों के जलने में मदद नहीं करती, ऐसे ही तुम कहने लगो कि मैं आतंकी की मदद नहीं करता। मैंने बैठते ही एक एग्जांपल दी थी कि डच के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा था कि पाकिस्तान 100% आतंकी देश है। अच्छा, आतंकी देश है आप हुआ करें जी, हमें उससे नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है ना, नदीम ज़ईम तो इस बात को मानेंगे भी नहीं, लेकिन आपके घर में मिल जाता है ओसामा बिन लादेन,
नदीम, आपके घर में आप हाफिज सईद को घर में बैठा कर रखते हैं, मौलाना मसूद अजहर या फिर ऐसे तमाम अलग अलग जो प्रॉक्सीज हैं आपके घर में हैं, और आप उनको आराम से पनाह देते हैं, और आप बात करते हैं आतंकवाद के पीड़ित होने की, और यही वजह है कि बलूचिस्तान में अब इतना विद्रोह नजर आ रहा है। मैं क्या, आप दाऊद इब्राहिम का नाम भी भूल गए कहते कहते। हाफिज सईद के बाद दाऊद इब्राहिम आप कहते हैं कि पाकिस्तान में है। वो तो पाकिस्तान में ही है ना, बता दीजिए अगर आपने उसको रखा, कहाँ छुपा कर रखा है वो भी बता दीजिए, जो इंटरनेशनल आतंकी है। अच्छा, हाफिज सईद आपके यहाँ है या नहीं है ये बता दो आप। मेरे सामने वाली सीट पे एक जगह पे हाफिज सईद बैठे हुए हैं और दूसरी जगह पे दाऊद इब्राहिम है, जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशी जी कम से कम ये मान तो रहे हैं चारों तरफ वहां पर हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर या उनके प्रॉक्सीज ही हैं, हो सकता है कनपट्टी पर बंदूक लेकर ही बैठे हो। पाकिस्तान में उतने स्कूल नहीं है जितने वहां पर इस तरह के मदरसे हैं, और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था खुद इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया था कि हमारी दूसरी फसल तैयार है जो मदरसों में पढ़ रही है, यानी कि अपने बच्चों तक को ये युद्ध में झोंकने को तैयार थे। और टेररिज्म का तो खैर पूरी दुनिया मानती है। और देखिए जहां ये पाकिस्तान चाल चल रहा है कि वो जो विदेशी कंपनियों को बुला बुला कर रेयर अर्थ मिनरल्स का दोहन बलूचिस्तान में कर रहा है और गिलगित बाल्टिस्तान में कर रहा है। अरे नदीम गिलगित बाल्टिस्तान में फैक्ट वाले रखो, कम से कम बात जो रख रहे हो वो तो थोड़ी फैक्ट के साथ में रखो। नैना, ये हमें मौका दे रहे हैं कि हम रणनीतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से इनको घेर लें कि जब विवादित जगह पर ये विदेशी कंपनियों को बुलाकर जिस तरह का दोहन कर रहे हैं, और दूसरा वहां की जनता इनके साथ नहीं है। भारत ने G20 लद्दाख में करके दिखा दिया कि हमारे यहाँ पे जो गिलगित बाल्टिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है वहां पर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और वहां पे इनके यहाँ लोगों की हालत देखिए कि जहां ना रोटी है ना कपड़ा है। हमारे यहाँ तो 1994 में संसद में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली एक सर्वसम्मति से पास हुआ था अनुच्छेद, पूरा एक प्रस्ताव पास हुआ था जो कहता है कि लद्दाख के साथ गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा हिस्सा है। हमारे यहाँ कुछ सीटें हैं जो वह छोड़ी जाती हैं इलेक्शन के लिए कि वी आर जस्ट वेटिंग कि वो लोग जब आएंगे उनकी सीटें हमने खाली छोड़ी हुई हैं। और सोचे उसको पढ़े, और इनके यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड लैंड में भी इनसे, क्योंकि गरीबी के ये हालात है, देखिए मरता क्या ना करता, गरीबी के जो है ये हालात है, अब इनके पास मजबूरी है, ये डिप्लोमेटिक शील्ड चाह रहे हैं, आतंकियों के लिए आंसू बहा देते हैं। आपके खुद के पाकिस्तान के जो कई मंत्री और अधिकारी कहते हैं जब आपके अधिकारी या फिर कोई जवान अगर शहीद होता है, मारा जाता है, तो आपके अधिकारियों के पास में इतना वक्त नहीं होता कि कम से कम उनके प्रति शोक व्यक्त कर दें। आप आंसू बहाने की बात तो आप करें ही ना, आंसू बहाने पहुंच जाते हैं आतंकियों के जनाजे में, बखूबी हमने देखा है। नहीं तो आप कहना क्या चाह रही हैं? सवाल क्या है? मकसद ये है कि आप कहना ये चाह रही हैं कि हम अपने लोगों को ऑन नहीं करते, हम करते हैं। आप लोगों ने डिस ऑन कर रखा है कुलभूषण यादव को। अरे किसने डिस ऑन किया? पहली बात तो ये कि आप खुद ही अलग अलग जगहों पर इतने ज्यादा हर बार जाकर आप बेनकाब हो जाते हैं। आईसीजे ने आपको खुद को बोला कि आपकी बातों में विरोधाभास है, आपने सबोटाइज कर लिया, ईरान में काम कर रहे एक व्यक्ति को किडनैप करके लेकर आते हैं और आपने उसे काउंसलर एक्सेस तक नहीं दिया। प्लीज आप अगर उस तर्क पर आएंगे ना तो खुद ही घिरते हुए नजर आएंगे, ये खुद ही घिरते हुए नजर आएंगे। आशीष सहाय जी ये बार बार बात करते हैं कुलभूषण यादव की, बार बार नाम बदलने की अगर बात करें मेरे, तो हो सकता है बात करते करते ये भी अपना नाम बदलकर नदीम यादव ही करते हुए चले जाएं। हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान में उनके मुश्किल हालात ऐसे बनते हुए नजर आएंगे। तर्क में तो बात कीजिए नदीम ज़हीम जरा। इनके देश में कुलभूषण यादव नहीं पाए जाते हैं, कुलभूषण यादव इंडिया में पाए जाते हैं। और ये ना सोचे कि भारत ने कुलभूषण को डिसोन किया है। आईसीजे में हमने ऑफिशियली उनके लिए लड़ाई करी है और इनको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी आईएसआई की एक एडवांस टीम ने कुलभूषण को पाकिस्तान के अंदर नहीं 80 किलोमीटर पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से बाहर जाकर कैप्चर किया था, जब वहां अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए वो बंदा हमारे यहाँ की मिलिट्री छोड़ने के बाद बिजनेस डीलिंग कर रहा था। उस समय इनकी स्पेशल टीम्स में पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे साइड में जाकर उनको वहां से अंदर ड्रैग करके लाए थे। और नदीम को पता नहीं होगा क्योंकि इन्होंने ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं ली है कि मुझे 5 मिनट के लिए कोई पाकिस्तानी दे दीजिए, आप जिस तरह की कबूलनामे पे चाहते हैं मैं साइन करा लूंगा 5 मिनट के अंदर। जब इंसान के ऊपर ऐसी बनती है तो कुलभूषण के बारे में बात करने के लिए आप क्वालिफाइड नहीं है। ही इज अ ग्रेट इंडियन और हम उसके साथ खड़े हैं।
नंबर 2, लेकिन आशीष साहे जी, हम तो हमारे जो लोग हैं उनके साथ में खड़े हैं। मुझे तो चिंता हो रही है उन पाकिस्तान के सैनिकों की जो बीएलए के अभी बंधक बने हुए हैं। क्या पाकिस्तान की सेना उनको मानेगी भी, या उनकी चिंता करेगी भी, या मरने के लिए छोड़ देगी? इन्होंने रेगुलर वॉर स्पेशल ऑपरेशंस बोलते ही है उसको, कारगिल में इन्होंने अपने एक मेजर को टाइगर हिल से उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया था। ये वो देश हैं जो इन यूनिफॉर्म वाइल फाइटिंग, हमने बोला डिप्लोमेटिक चैनल से 2 दिन बाद की, अरे एक मिलिट्री ऑफिसर है तुम्हारा, उसको लेकर जाओ, और तब इन्होंने डिनायल को वापस लिया और उसकी बॉडी को लेकर। ये वो नेशन है, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हिमांशी जी कुछ कह रही है, लेकिन नदीम ज़हीम, क्या जो आपके 8 या 7 जो भी आपके सैनिक हैं, आपको बखूबी पता होगा, क्या उनको क्लेम करेगी, उनके लिए कुछ सोचेगी आपकी सेना या सरकार? या इतनी हिम्मत है, ताकत है कि बीएलए या बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका सामना कर पाए आप लोग? आर यू हिमांशु जी? मेरी बात सुन लीजिए। एक बात तो आपके डिफेंस एनालिस्टों ने मान ली कि पाकिस्तान की आईएसआई, हमें भी नहीं वैसे इस बात का पता, ये हिंदुस्तानी हमें बताते हैं। बहुत कुछ नहीं पता है अभी। वो जाके दूसरे मुल्क से एक कमांडर को उठा लाते हैं जो इंडिया का पाकिस्तान चैप्टर का हेड है, और ये जो साहब कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, मुझे चागई मुंबई का वो रहने वाला जिसको बेचारे को ऐसे छोड़ दिया, उसकी माँ और बीवी जब पाकिस्तान में मिलने आई तो आपके एम्बेसडर ने क्या किया, फिर उसने एक वीडियो रिकॉर्ड बयान दिया कि इसने मेरी माँ और बहन की तरफ भारतीयों को मुखातिब करते हुए उसने कहा कि मेरी माँ और बहन को इन्होंने। जरा एक बार वो वीडियो आपके यहाँ तो बड़े स्तर पर मिल जाएगा ना आर्काइव में, इतने कट लगाकर जो फेक नैरेटिव, जो फेक वीडियो पोस्ट किया। अरे भाई, आपके खुद के जो दोहरे अलग अलग जो ये आपने सबूत पेश करने की कोशिश की, उस पर खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप घिर गए। आपके इन सबूतों को कोई मान नहीं रहा, आपकी उन दलीलों को कोई मान नहीं रहा। आप कुलभूषण यादव की आप चिंता ना करें। सुनिए नदीम ज़हीम, आप कुलभूषण यादव की चिंता ना करें, उनके साथ में हिंदुस्तान का हर एक नागरिक खड़ा हुआ है। आपने जो सबोटाइज किया, अरे आप जरा अपने 7-8 सैनिकों का बात कर लीजिए जरा। क्या आप उनके साथ में हैं, या हिम्मत है बलूचिस्तान या बीएलए का सामना करने की? हैरत की बात है कि आप लोग हमें बताते हैं कि हमारी एजेंसीज भारत से, ईरान से बंदे उठा लाते हैं, कमांडर लेवल के लोग उठा के ले आते हैं, तो हम फिर उनको क्यों ना माने? हिंदुस्तान नहीं बताता नदीम ज़हीम, पूरा संसार, अरे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बता चुका है, आईसीजे, यूएन जैसे अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो तक आप लोगों से सवाल पूछ चुकी हैं। आप लोग खुद उस बात को मानते हुए नजर नहीं आते। हिमांशी जी, जवाब नहीं है नदीम ज़हीम के पास में। देखिए, अपहरण, हत्या, ये सब जो काम है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत आम चीज है, चाहे वो अपने देश में करें या दूसरे देश में करें। तो अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक को जो ईरान में बैठा हुआ है, अगर आप उसका अपहरण करके ले आते हैं, तो आपने एक्चुअली पूरी दुनिया को दिखाया है कि आप लोग किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं और क्या करते हैं। तो आतंकवाद तो आप लोग पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आतंकवाद का ही नतीजा है कि आपने एक ऑफिसर को या किसी दूसरे देश के नागरिक को कहीं और से उठाया। और जो मैं आपको पहले बता रही थी, देखिए, सब 1971 की लड़ाई में मेजर शब्बीर शरीफ, जो कि 6 फ्रंटियर फोर्स की तरफ से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, आपने उनको मानने से इनकार कर दिया था। हमारे यहाँ से कर्नल नारायण सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, बकायदा चिट्ठी लिखी थी, और बाद में उनको निशाने हैदर दिया गया। हमारे यहाँ के ऑफिसर्स में और आपके यहाँ के ऑफिसर्स में, आपकी फौज में जमीन आसमान का फर्क है। उसको कंपेयर करना भी हमारे लिए शर्म की बात है। मैं तो इस कंपैरिजन के सख्त खिलाफ हूं। आप अपने यहाँ के लोगों को, अपने आतंकवादियों को प्लीज हमारे ऑफिसर्स के साथ मत कंपेयर करें। हमें शर्म आती है इस तरह का कंपैरिजन होता है, हम इससे कहीं ऊपर है। आपके 93,000 सोल्जर्स से हमने सरेंडर कराया था, भारत ने सरेंडर कराया था, 3 साल तक उनको खाना खिलाया था। आप इस लायक नहीं है कि आप भारतीय फौज के बारे में बात भी करें। नदीम ज़हीम, आपके पास में जवाब नहीं है। आप बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के सवालों को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपके पास में जवाब का एक हिस्सा नहीं है। यहाँ पर अहमद मस्तिकाम जी, यहाँ पर जब बात बलूचिस्तान की आती है तो ये पहुंच जाते हैं हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, गिलगित बाल्टिस्तान की आती है तो पहुंच जाते हैं दुनिया के किसी हिस्से में। ऐसी क्या बातें हैं जो बात करने से भी डरते हैं? जवाब नहीं है, डर है, खौफ है, आखिर है क्या? किस बात से डर रहे हैं नदीम ज़हीम? मैं आपसे कर्ज करता हूं। देखिए, इंडिया के लोग जो हैं, इंडिया के लोगों का फलसफा जो है,
वो फलसफा इंसानियत वाला फलसफा है, वो इंसानी यूनिवर्सलिज्म वाला फलसफा है। इन जिहादियों को क्या समझ आएगी? इंडिया के लोगों का जो आधा फलसफा है। मुझे देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।